हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक है। इससे आने वाले एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे और रीसेंट न्यूज़ भी है। जगदीप धनखड़ जी जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, इसलिए थे बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने अभी 22 जुलाई को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये इस्तीफ़ा क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है, उन्होंने अपना हेल्थ इशू बताते हुए इस्तीफ़ा दिया है कि मेरा हेल्थ अभी अच्छा नहीं चल रहा है, इसी वजह से मैं अपना कार्यकाल बीच में समाप्त करता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन आता है और जो मैं बोलूँगी वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। पहली बात कि क्या जगदीप धनखड़ जी ही पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है? तो जी नहीं, ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिज़ाइन दिया है अपने पद से। इसके पहले बीबी गिरी और याद रखिएगा ये थर्ड हैं जिन्होंने, पहले थे बीबी गिरी और सेकंड थे आर वेंकटरमन। बीबी गिरी 1969 और आर वेंकटरमन 1987 में इस्तीफ़ा दिया था वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए, और ये थर्ड वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने पद से बीच में ही कार्यकाल में इस्तीफ़ा दे दिया है। ये कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे? ये 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ये 14वें उपराष्ट्रपति थे। इससे 3 क्वेश्चन, पहला कि कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो 14th वो उपराष्ट्रपति थे। ये पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है? जी नहीं, ये थर्ड उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। 2 क्वेश्चन। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो किसको देते हैं? ये हमारे देश के राष्ट्रपति को देते हैं। तो वैसे ही इन्होंने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इस्तीफ़ा सौंपा है। इसके अलावा क्या बीच में इस्तीफ़ा दे सकते हैं? ये संवैधानिक है या नहीं है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो आर्टिकल 67A में सीधे लिखा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का स्वास्थ्य अच्छा ना हो या फिर बीच में मृत्यु हो जाती या फिर कोई भी ऐसा रीजन, तो उससे वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 67A क्या कहता है? ये कहता है कि उपराष्ट्रपति इस्तीफ़ा कौन सिचुएशन होगा को इस्तीफ़ा दे सकते हैं, तो वो है 67A। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 67 आर्टिकल में इस्तीफ़ा दे सकते हैं उपराष्ट्रपति। उसके अलावा 67 में ये भी बोला गया है कि अगर कोई, याद रखिएगा मैं सब चीज़ें लिख करके रखी हूँ जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट। अगर 67 आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफ़ा देते हैं, मान लीजिए उनका जैसे कि उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, आपको पता है, ये भी जानने की चीज़ है, 5 साल का होता है, लेकिन वो 2 साल उन्होंने काम किया और 2 साल के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो आपको लगेगा कि जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो 3 साल के होंगे? जी नहीं, वो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अगर होंगे तो वो सीधे 5 साल के लिए चुने जाएंगे। मतलब जो उनका रिमेनिंग कार्यकाल था सिर्फ उतने के लिए वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। जो सिलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट का वो पूरे 5 ईयर के लिए होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रिमेनिंग ईयर होता है उसके लिए नहीं वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वो पूरे 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे जो नए वाले होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि 2 साल उन्होंने काम किया, 3 साल बचे तो 3 साल के लिए नए वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। जी नहीं, वो पूरे 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे। तो ये 67 में आर्टिकल में लिखा गया है। इसके अलावा मैं बात करूँ 68 जो आर्टिकल है, 68 आर्टिकल में, उसमें ये पूरे तरीके से मेंशन है कि अगर उपराष्ट्रपति छोड़ते हैं पद तो जल्द से जल्द जो उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाए, उनकी जो वैकेंट सीट है उसको जल्द से जल्द फिल किया जाए। ये है 68 नंबर आर्टिकल। उसके अलावा 66 में क्या है? आर्टिकल 66 में लिखा गया है
कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो आर्टिकल 66 में। तो याद रखिए आर्टिकल 66 प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट, 67A में कि वो चाहें तो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, वो कारण कुछ भी होगा, वो हेल्थ इशू हो सकता है या फिर अपना कोई पर्सनल इशू हो सकता है या फिर कोई ऐसी रीज़न हो सकती है। 67 में बोला गया है कि जितने भी जो रिमेनिंग ईयर होते हैं उसके लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए ही उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, नए जो उपराष्ट्रपति होंगे। 68 में कि जल्द से जल्द उस वैकेंट सीट को फिल किया जाए, वो 68 आर्टिकल में बोला गया है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। आपको पता है जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति को बोला जाता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति रिजाइन दे दिए हैं तो अभी तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ नहीं है, तब जब नहीं हुआ है तो उस टाइम काम कौन करेगा? तो जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति की जगह पे अभी काम कर रहे होते हैं। तो जो ये वैकेंट सीट है जब तक फिल नहीं होती है वहाँ पे कौन काम करेगा? तो डिप्टी चेयरमैन काम करेंगे उपराष्ट्रपति की जगह पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नहीं भी तो इसमें नहीं भी तो 10 या 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आर्टिकल 66 क्या है, 67A क्या है, 68 क्या है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, उनकी जगह नहीं होने पे उनका काम कौन करता है, राष्ट्रपति जो हैं वो किसको अपना इस्तीफा पत्र सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए। तो अभी रिसेंटली जगदीप धनखड़ जी ने रिज़ाइन दिया है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति अगला कौन होता है। ये नंबर 14 उपराष्ट्रपति थे। तो ऐसे कौन अभी चुनाव होता है, हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही उपराष्ट्रपति उनके, क्योंकि उनकी ही मेजॉरिटी है। तो उपराष्ट्रपति जो है उन्हीं के पार्टी के होंगे। तो आप देखते हैं क्या होता है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ था जो आपको जानना चाहिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। आप जो मैं बोली हूँ उसे नोट डाउन कीजिए। 100% पेपर में जो होगा वो पेपर में आएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ताज़ा तरीन और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।